तुम तो हमारे सबसे प्रिय भक्त हो। आओ बैठो, तुम्हें भी बैंकुट की यात्रा करवाते हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु जिस लोक में मुझे ले जाना चाह रहे हो, क्या उस लोक में आके दिव्य चरित्र की कथा सत्संग होता है? कथा तो नहीं होती, नेवा कथा वाचक होते, नेवा कथा होती है। हनुमान जी के लिए अगर वहां रामचरित्र की कथा नहीं होती, मैं नहीं चलना चाहता। जब रामचरित्र की कथा ही नहीं होती, उस लोक में जाने से मुझे क्या मिलने वाला? हमारा सानिध्य मिलेगा। हनुमान जी के वो तो सदा से प्राप्त है। आपका लोक आपको मुबारक हो। रामचरित्र सुनिबे को रसिया। हनुमान जी के जीवन की क्या विशेषता है? रामचरित्र के अलावा हमको कुछ नहीं पता। सजनों, जाम्बुजी भगवान वेदमयी वाणी में कहते हैं, दुनिया में भगवान के भक्त बहुत हुए, हनुमत सो कोई पाए करने देखो। हनुमान जी जैसा सेव करने हुआ नहीं होगा। आप वो प्रसंग की याद कीजिए, राम और रावण के बीच में द्वंद्व युद्ध चल रहा था। एक दिन ऐसा प्रसंग आया, रावण ने 60,000 अमर सैनिकों को युद्ध भूमि में उतारा। विभीषण जी ने जब राम जी को बतलाया, प्रभु आज युद्ध भूमि में जितने सैनिक आ रहे हैं ये सब अमर से सैनिक योद्धा, इनको कोई खत्म नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, ये अमर है। अमर का मतलब अवध्य है। राम जी को लगा रावण के पास 60,000 अमर सैनिक है, तो अमर सैनिकों के सामने मेरी वानर सेना कैसे टिकेगी? विभीषण से सैनिकों की विशेषता सुनने के बाद प्रभु के मुखमंडल में चिंता झलकने लगी। इतने में हनुमान जी आए। प्रभु आपकी मुखमंडल पे चिंता की रेखा झलक रही है। हनुमान, आज युद्ध भूमि में रावण के 60,000 अमर सैनिक आने वाले हैं, जीवन भर लड़ते रहेंगे, उनको परास्त तो कर नहीं सकते, अवध्य है। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आज आपके सेवक को युद्ध भूमि में जाने की अनुमति दें, आप शिविर में विश्राम करें। हनुमान, 60,000 अमर सैनिक और तुम्हें अकेले? हाँ प्रभु, आप सेवक के भरोसा तो रखिए। लेकिन 60,000 जब सैनिक युद्ध भूमि की ओर अग्रसर हो रहे थे, रावण ने सचेत किया, राम से युद्ध करो। एक हनुमान नाम का वानर, उससे सावधान रहना। आज रावण के 60,000 सैनिक युद्ध भूमि में उतरे, राम जी की ओर से केवल हनुमान जी महाराज पहुंचे। रावण के 60,000 वीर सैनिकों को बड़ी हंसी आई। लगता है हमारा दुश्मन हमारे बारे में जान के भयभीत को प्लान कर गया है। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु राम जी से युद्ध तो बाद में करना, मैं मेरे इष्ट प्रभु राम का एक छोटा सा सेवक हूं, पहले मेरे से तो युद्ध कर लो। तब वानर सेना रावण के सैनिकों को लगा, रावण जो कह रहा है वो ये तो नहीं है। 60,000 रावण के अमर सैनिक हनुमान जी पे टूट पड़े, और हनुमान जी ने गद्दा का ऐसा प्रहार किया
जो आया उसको चित, आया उसको चित, आया उसको चित, सारों को चित कर दिया। उनमें से जो उठे, क्योंकि अमर है, मर तो सकते नहीं, उनको पूंछ में लपेट करके ऐसे जोर का झटका देके फेंके, 60,000 सैनिकों को ऊपर फेंक दिया, सब एक भी वापस नहीं आया। हनुमान जी वापस आए और कहा प्रभु आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। कहा क्या? कहा सबको ठिकाने लगा दिया। अरे वो तो अमर है। हाँ अमर है, तभी तो ठिकाने लगाया। कैसे? मैंने इतना ऊपर फेंका है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करवा दिया। वो ऊपर ही रहेंगे, नीचे कभी नहीं, उधर ही रहेंगे। न रोटी मिलेगी न पानी मिलेगा, मर तो सकता नहीं। आप जरा अनुमान लगाओ, इतनी ताकत जिस भक्त के तन में, और उन्होंने कभी भी अहंकार, अभिमान में शक्ति संपन्न हो, ऐश्वर्य संपन्न हो, कभी झलकने तक नहीं दिया। हम लोग साइकिल है, मोटरसाइकिल आ जाए, ऐसा लगता है जीटी रोड पे मैं ही दिख रहा हूं, बाकी सब पतंगे, कोई है ही नहीं। तुच्छ नश्वर वस्तु को पाकर के हम इतने अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं। सज्जनों, भगवान जाम्बुज ने क्या कहा?